हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कैसे आप अपने गूगल अकाउंट या फिर अपने जीमेल आईडी में अपने फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो या फिर उसका बैकअप बना सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका फ़ोन या तो चोरी हो जाता है या फिर वो खो जाता है, या कई बार ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जिसमें आपको अपने फ़ोन को फॉर्मेट करना पड़ता है, और इन सारे केसेस में आपके फ़ोन के जितने भी कांटेक्ट हैं वो आपके पास नहीं रहेंगे। और आज के डेट में किसी को भी किसी का नंबर नहीं याद रहता, वो चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो या फिर कोई रिलेटिव हो, आपको शायद ही उनका नंबर याद होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे हम अपने फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट्स का गूगल अकाउंट या फिर जीमेल आईडी में बैकअप बना सकते हैं। तो वीडियो आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट का गूगल या जीमेल पे बैकअप बनाने के लिए पहले तो आपको यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेना है। और कॉन्टैक्ट को ओपन करने के बाद ऊपर में यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट दिख जाएंगे। हो सकता है कि आपके फ़ोन में यहाँ पे 3 डॉट की जगह बस 2 ही डॉट हो, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है और फिर यहीं पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस पर टैप कर लेना है। पर ये मेरे MI का फ़ोन है, इसीलिए ये ऑप्शन डायरेक्टली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। MI के फ़ोन पे डायरेक्टली 3 डॉट पे टैप करते ही आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। पर अगर आपके पास रियलमी, सैमसंग या फिर किसी और कंपनी का फ़ोन है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जाना है और सेटिंग्स में आप यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंटेंट को ढूंढ सकते हो। उसके बाद हमें अपने फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट का बैकअप बनाना है, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करो। तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट टू स्टोरेज पे टैप कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आपके फाइल मैनेजर का लोकेशन दिख जाएगा कि आखिर ये फाइल कहाँ पे सेव होगा। तो आप यहाँ ओके पे टैप कर दो। उसके बाद जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव था उस सारे का बैकअप आपके फ़ोन के फाइल मैनेजर में सेव हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे उसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे फाइल मैनेजर में कॉन्टैक्ट का बैकअप फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप डायरेक्टली इसे नहीं खोल सकते हो तो आप यहाँ पे इसके नेम से यहाँ पे सर्च कर लो और फिर अपने हिसाब से इसे मूव कर लो, ताकि गूगल या जीमेल में बैकअप करने में आसानी हो। जैसे कि डायरेक्टली यहाँ बिना किसी फोल्डर के मैंने ऊपर में ही इस फाइल को सेव कर दिया है। तो चलिए अब इसका बैकअप अपने गूगल या जीमेल पे बनाते हैं। तो उसके लिए पहले तो आप यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लो और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ पे सर्च बार में टैप करना है और फिर आप यहाँ पे google.com लिखकर सर्च कर लो। और अब आप देखोगे कि गूगल का सर्च इंजन यहाँ पे आ चुका है और यहीं पे आपको एक और चीज़ नया देखने को मिलेगा जो कि है 9 डॉट्स। तो आपको इस पे टैप कर लेना है, पर उससे पहले आप यहाँ पे ये मेक श्योर कर लो कि आप जिस गूगल अकाउंट पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट का बैकअप बनाना चाहते हो वो यहाँ पे सेलेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं तो आप यहाँ पे प्रोफाइल पे टैप करके उसे चेंज कर सकते हो और फिर आप यहाँ पे 9 डॉट पे टैप कर लो। और अब आप देखोगे कि गूगल के जितने भी सर्विसेज हैं वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे आना है, जो कि आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा। और कॉन्टैक्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्टे ऑन वेब का ऑप्शन दिख रहा होगा और यूज़ ऐप का। तो अगर आप चाहते हो कि गूगल कॉन्टैक्ट का ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करना तो आप यहाँ पे यूज़ ऐप पे टैप करके प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हो। पर मैं यहाँ पे इसके वेब वर्जन को ही यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टे ऑन वेब पे ही टैप कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट और इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अगर आप चाहते हो कि नए कॉन्टैक्ट को यहाँ पे मैनुअली सेव करना जैसा कि आप फ़ोन में किया करते हो, तो आप यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट पे टैप करके वो कर सकते हो। पर हमें यहाँ पे अपने फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट का इस पे बैकअप बनाना है, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे टैप कर लो। पर अगर आपके गूगल अकाउंट पे पहले से ही कुछ कॉन्टैक्ट का बैकअप बना है तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर में 3 लाइन दिख रहा होगा, आप इस पे टैप कर लो। फिर यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा और ये वही काम करेगा जो कि ये इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का आइकन काम करेगा। तो आप यहाँ पे इस पे टैप कर दो। फिर यहाँ पे सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे इस पे टैप कर दो और उसके बाद ये आपके फाइल मैनेजर पे रीडायरेक्ट कर देगा।
तो आप यहाँ पे ब्राउज कर लो और हमने जो कॉन्टैक्ट का फाइल सेव किया था वो आप यहाँ पे फाइल मैनेजर से सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही फाइल मैनेजर पे आते हो आपको यहाँ पे वो लोकेशन ओपन कर लेना है जहाँ आपने कॉन्टैक्ट का बैकअप क्रिएट किया था। तो जैसे कि मेरा ये बैकअप है तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे टैप कर देना है और फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इंपोर्ट वाले आइकन पे टैप कर दो। उसके बाद आप देखोगे कि जितने भी हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट थे उन सभी का बैकअप यहाँ गूगल अकाउंट में बन चुका है। अगर आप गूगल कॉन्टैक्ट ऐप को इंस्टॉल करते हो और उस पर अपने इसी मेल से लॉगिन करोगे तो आपका जितना भी कॉन्टैक्ट यहाँ बैकअप हुआ है वो सारा वहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो ये तो हो गया कि गूगल क्रोम को ओपन करके आखिर आप गूगल अकाउंट पे बैकअप को कैसे क्रिएट कर सकते हो। पर अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे आप जीमेल ऐप से भी कॉन्टैक्ट का बैकअप बना सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है और जीमेल को ओपन करने के बाद ऊपर में यहाँ पे जो टॉप राइट कॉर्नर पे एक प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है आप यहाँ पे इस पे टैप कर लो और फिर आपको यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहा होगा जैसे कि होम, पर्सनल इन्फो, डेटा एंड प्राइवेसी। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आप यहाँ पे से स्क्रॉल कर लो और आपको यहाँ पे इन्हीं में से एक ऑप्शन दिख जाएगा पीपल एंड शेयरिंग का। तो आप यहाँ पे इस पे टैप कर लो और फिर यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे इस पे टैप कर लो और फिर आपको किसी भी ब्राउज़र से यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने गूगल क्रोम को यहाँ पे चूज़ किया है और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे सेम वही ऑप्शन आ रहा है जो हमने गूगल क्रोम को ओपन करके किया था। तो आप यहाँ पे फिर से स्टे ऑन वेब पे टैप कर लो और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे अभी इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर लिया है। तो अब अगर आपको फिर से कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे 3 लाइन पे आ जाओ और उसके बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे इस पे टैप कर देना है। फिर आपने जो भी फाइल अपने फ़ोन में सेव किया है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट फाइल पे टैप करके उसे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद वो सारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे इंपोर्ट या बैकअप हो जाएगा। वैसे मैंने ऑलरेडी एक बार यहाँ पे कॉन्टैक्ट को बैकअप कर लिया है इसीलिए मैं दोबारा इसे बैकअप नहीं कर रहा हूँ। पर उम्मीद है दोस्तों आपको दोनों तरीके से पता चल गया होगा कि आखिर आप गूगल अकाउंट या फिर जीमेल में अपने कॉन्टैक्ट को कैसे बैकअप कर सकते हो। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूटेक आर्या को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपके पास तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप चाहो तो डायरेक्टली मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।